हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने एसएससी सीएचएसएल का जनरल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, उसका सेट 2 लेके आया हूं। इस सेट में हम जो 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जो कि करंट जो एसएससी सीएचएसएल का जो 2019 का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है। देखिए, एसएससी ने अभी करंट में ही 2-4 दिन पहले ही कैलेंडर रिलीज़ किया अपना और उसमें जो सीएचएसएल का 2019 का टायर 1 का एग्ज़ाम है उसकी डेट्स दे दी गई हैं। ओके, और जो ये एग्ज़ाम है ये मार्च में शुरू हो गया था, अभी मार्च 2020 में ही शुरू हुआ था, पर ये 2-3 दिन ही चला था और उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया था और पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसकी अभी नई डेट्स आ गई हैं। ये डेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 17/8 से 21/8 के बीच की डेट्स हैं और 24/8 से 27/8 के बीच की डेट्स हैं, यानी इन डेट्स के बीच एग्ज़ाम होगा। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो ये एग्ज़ाम होगा, जो एस्पिरेंट्स पहले जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके, जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का ये एग्ज़ाम होगा। ओके, तो ये मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने शेयर करनी थी आपके साथ। और जो मैं ये पूरी एसएससी का जो कैलेंडर आया है उससे जो बाकी एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। वो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उससे आप वहाँ से वो सारी एग्ज़ाम डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। उससे आपके पास जो हमारी नई वीडियो अपलोड होगी उसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ इंडिया। पूछा गया है जो सैयद डायनेस्टी का, जो दिल्ली सल्तनत की सैयद डायनेस्टी थी, उसका सबसे पहला रूलर कौन था इंडिया का। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, ऑप्शन डी, खिजर खान। ओके, इनके बारे में जानते हैं। ये सैयद डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत की चौथी डायनेस्टी थी और खिजर खान इसके फाउंडर थे, जिनका जो शासनकाल है वो 1414 से 1421 के बीच रहा। सैयद डायनेस्टी का टोटल रूल जो है, पूरा रूल जो वो 1414 से 1450 के बीच रहा। और ये जो दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी थी उनमें जो सेकंड लिस्ट पीरियड है ये इसका। और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो अलाउद्दीन आलम शाह जी थे। नेक्स्ट, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम दैट वन सिल्वर मेडल एट 2018 एशियन गेम्स। 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें जो इंडिया की जो वुमेन की कबड्डी टीम ने जो सिल्वर मेडल जीता था उसकी कैप्टन कौन थी। जो इंडियन टीम की कैप्टन का नाम पूछा गया, तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, पायल चौधरी। ओके, जो पायल चौधरी थी इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन थी। और जो करंट में इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम की कैप्टन है वो प्रियंका जी है। 2018 के एशियन गेम्स जो 18वें एशियन गेम्स थे जो कि जकार्ता, पालेम्बांग, इंडोनेशिया में हुए थे, ये 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के बीच चले थे। और जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे 2022 के एशियन गेम्स वो हंगजाऊ, चाइना में होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। पूछा गया है चाइना के साथ इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ओके, जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। जो इंडिया शेयर करता है बाउंड्री वो 3448 किलोमीटर की बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है। और ये 5 स्टेट्स या यूटीज हैं जो कि इंडिया की जो बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। उनके नाम इस प्रकार हैं: जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो LAC है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जो करंट में भी काफ़ी न्यूज़ में चलती रहती है, जिसमें काफ़ी विवादों में चलती रहती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और चाइना के बीच है ये लाइन। नेक्स्ट,
Which among the following political parties was not an ally of the BJP-led NDA in 2019 लोकसभा इलेक्शन। पूछा गया जो 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसमें जो एनडीए गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन जीते थे, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो उसमें एनडीए के साथ नहीं थी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी, डीएमके। जो डीएमके पार्टी है वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं थी। जो एनडीए है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 1998 में हुई थी, और करंट में जो इसके चेयरपर्सन है वो अमित शाह जी हैं। करंटली जो एनडीए में है टोटल 25 पार्टी हैं, जो कि जिनमें बीजेपी सिर्फ नेशनल लेवल की पार्टी है। डीएमके पार्टी है जो उसकी फुल फॉर्म द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम है, जो कि मेनली तमिलनाडु और पुडुचेरी की पार्टी है, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1949 में सीएन अन्नादुरई जी के द्वारा। और ये पार्टी 1999 से 2004 के बीच जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उस अलायंस में ये एनडीए में शामिल थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 2019 विनर ऑफ $1,00,000 9 डॉट्स प्राइज। जो $1,00,000 का जो 2019 का 9 डॉट्स नाम का प्राइज था, उसके विनर कौन है, उसका नाम पूछा गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन है एनी जैदी। ओके, एनी जैदी जो है एक मुंबई बेस्ड इंडियन राइटर हैं, जो कि उनको ये प्राइज़ मिला, ये उनकी जो लेख है ब्रेड सीमेंट एंड कैक्टस, उसके लिए ये इनको मिला। जो 9 डॉट्स प्राइज़ है ये बुक से रिलेटेड प्राइज़ है, जिसका नाम का रेफरेंस है, जो ये रेफ़र किया गया नाम, ये एक पजल होती है 9 डॉट्स पजल, वहाँ से ये रेफ़र किया गया। और ये जो इनोवेटिव थिंकिंग होती है, एक अलग सी इनोवेटिव अनोखी थिंकिंग होती है, विचारधारा होती है, उसको प्रमोट करता है और इनक्रेज करता है, ताकि लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड की मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सके इनके थ्रू, अपनी बुक्स के लेखों के थ्रू। इन जून 2019 में पेप्सिको इंडिया प्रपोज टू इन्वेस्ट $70 मिलियन टू बिल्ड ए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन। पूछा गया है 2019 में जो जून में जो पेप्सिको इंडिया नाम की कंपनी है उसने $70 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, वो कौन से स्टेट में किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में किया गया। और ये जो इसने किया पेप्सिको इंडिया ने, ये इसके पार्टनर है इसमें वरुण बेवरेजेज। ओके, नाम याद रखेंगे, वरुण बेवरेजेज। ओके, पेप्सिको इंडिया है जो पेप्सिको कंपनी है वो अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर हरिसन न्यूयॉर्क में है, और उसके करंट जो सीईओ हैं वो रमन लेगवर्टा जी हैं। और इससे पहले जो सीईओ थी वो इंदिरा नूई जी थी, जो एक इंडियन ओरिजिन की वुमेन है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन ए सिल्वर मेडल इन द इक्वेस्ट्रियन इवेंट एट 2018 एशियन गेम्स। पूछा गया जो 2018 के एशियन गेम्स हुए थे उसमें जो इक्वेस्ट्रियन जो घुड़सवारी से रिलेटेड रेस होती है उसका जो सिल्वर मेडल जीता था वो किसने जीता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फुआद मिर्ज़ा। ओके, फुआद मिर्ज़ा ने ये जीता। जो ये उन्होंने जो प्राइज़ जीता सिल्वर मेडल, इन्होंने इंडिविजुअल गेम में जीता था ये, और ये इंडिया का 36 साल के बाद इस गेम में मेडल था। जो इंडिविजुअल गेम है इक्वेस्ट्रियन का, उसमें ये 36 साल के बाद सिल्वर मेडल आया था। और उन्होंने इसी में जो ये इवेंट हुआ था एशियन गेम्स में ही जो टीम इवेंट हुआ था उसमें भी मेडल जीता, सिल्वर मेडल। फुआद मिर्ज़ा का जन्म 1992 में बेंगलुरु में हुआ, और उन्होंने 2019 में जो है अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। और उन्होंने अभी करंट में जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने थे 2020 में, जिनको अभी 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, उन ओलंपिक गेम्स के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी। जो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से जो मूवी बनी इंडियन बॉलीवुड फिल्म, उसके डायरेक्टर का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उमंग कुमार। उमंग कुमार जी इसके डायरेक्टर हैं। ये मूवी मई 2019 में रिलीज हुई थी, जो एक हिंदी लैंग्वेज की इंडियन बॉलीवुड की फ़िल्म है, और इसको लिखा गया था अनिरुद्ध चावला और विवेक ओबराय के द्वारा। जो नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर प्ले किया गया वो विवेक ओबराय ने किया, और जो उमंग कुमार हैं उन्होंने जो अपना शुरुआत की डायरेक्टर की एज ए डायरेक्टर जो डिबेट मूवी की वो 2014 में मैरी कॉम नाम की मूवी की थी। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑन
31 मई 2019 विच स्टेट बैंड ई सिगरेट्स। पूछा गया है जो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 31 मई को मनाया जाता है, तो 31 मई 2019 को कौन से स्टेट ने ई सिगरेट्स को बैन कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान ने ई सिगरेट्स को बैन कर दिया। और जो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे है वो 1987 में शुरू हुआ था, और ये जो सभी यूएन मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। और 2019 का जो ये इवेंट हुआ था, इसका थीम था टोबैको एंड लंग हेल्थ, और 2020 का इसका थीम था टोबैको एक्सपोज्ड। जो राजस्थान है उसकी कैपिटल जयपुर है। इसके करंट सीएम का नाम अशोक गहलोत है, और जो करंट गवर्नर है यहाँ के उनका नाम कलराज मिश्रा जी है। नेक्स्ट, द ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज। पूछा गया है जो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की इकट्ठी जो ज्वाइंट प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बोलते हैं ज्वाइंट प्रोसेस को इनकी। जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट है उससे गैसियस स्टेट में जो मैटर कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन में जो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जो इवेपोरेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही कम ही टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर नेम्ड गैलेना। पूछा गया जो गैलेना नाम का ओर है वो कौन सी मेटल का ओर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेड। ये लेड का एक ओर है। जो ओर होता है उसके बारे में जानते हैं। और एक मिनरल होता है जिससे हम जो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल को निकालते हैं। गैलेना एक लेड की फॉर्म है जिसको लेड ग्लैंस भी बोलते हैं, और ये एक नेचुरल मिनरल है जो नेचर में पाया जाता है। लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। ये एक हैवी मेटल होती है, और ये एक हाईली टॉक्सिक मेटल होती है, काफ़ी जहरीली मेटल होती है। नेक्स्ट, द भूपेन हजारिका सेतु आल्सो कॉल्ड धौला सदिया ब्रिज कनेक्ट्स असम एंड विच स्टेट। पूछा गया जो भूपेन हजारिका नाम का सेतु है, पुल है, और उसको धौला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं, वो असम को कौन से स्टेट से कनेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये सेतु है। जो ये ब्रिज है ये स्पेंस मीन्स फैला हुआ है, स्प्रेड ओवर दी लोहित रिवर। लोहित रिवर पे ये बना है जो कि एक ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो ये ब्रिज है ये धौला विलेज है जो असम में, वहाँ से लेकर सदिया विलेज अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। और जो ये शुरू किया गया था ये 26 मई 2017 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। ये 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है, और जो इंडिया में सबसे लंबा पुल है ये, जो कि वाटर के ऊपर बनाया गया, पानी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज है इंडिया का। नेक्स्ट, पंचवटी एक की पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा गया पंचवटी जो वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखी गई उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पंचवटी, तो ये कौन से स्टेट में है इंडिया के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है। पंचवटी है ये जो एक होली सिटी है जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, और ये गोदावरी रिवर के बैंक पे है। इस स्थान पर जो है जो भगवान राम थे उन्होंने अपने 14 वर्ष के जो वनवास था, एग्जाइल था, उस पीरियड का कुछ समय यहाँ पे बिताया था, और यहाँ से ही सीता माता का हरण किया गया था। महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल मुंबई है, और यहाँ के करंट सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, और जो यहाँ के करंट गवर्नर हैं उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी जी है। नेक्स्ट, इन द न्यू यूनियन कैबिनेट ऑफ 2019 जो 2019 की नई यूनियन कैबिनेट बनाई गई उसमें द पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है या इंटरप्राइजेज है उसका पोर्टफोलियो, उसकी पोस्ट किसको दी गई, यानी एमएसएमई के मिनिस्टर कौन थे, कौन बनाए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन जयराम गडकरी। इनको एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया। जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है वो एमएसएमईज है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और लॉज हैं उनको ये देखती है, बनाती है, उनको लागू करती है। नितिन गडकरी है वो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, और उनको कई मिनिस्ट्री और दी गई हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, शिपिंग मिनिस्ट्री, और ये 2010 से 2013 के बीच बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नेक्स्ट, रानी की वाव
द क्वींस स्टेपवेल विच इज इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन। पूछा गया जो रानी की वाव नाम का एक स्थल है जिसको क्वींस जो कि महारानी का स्टेपवेल बावड़ी या कुआं भी बोलते हैं, उसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। तो वो कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। ये गुजरात में स्थित है जो ये रानी की वाव है, क्वींस स्टेपवेल है। ओके, ये पाटन गुजरात नाम के स्थान पर, गुजरात में पाटन जगह है जो वहाँ पे स्थित है और ये सरस्वती रिवर के बैंक पे स्थित है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो हुई, हिस्ट्री जानते हैं इसके बारे में, वो रानी जो उदयमती थी उनके द्वारा की गई, जो कि सौराष्ट्र के जो राजा थे खेंगारा किंग्स थे जो उनकी डॉटर थी, और जो चालुक्य डायनेस्टी की एक क्वीन थी जो 11वीं शताब्दी की जो चालुक्य राजा थे, चालुक्य वंश था, उनकी एक ये महारानी थी। और जो इसको जो ये साइट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2014 में शामिल किया गया। और जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI, उसके द्वारा इसको जो साइट्स में 1980 में शामिल किया गया। और करंट में जो 100 रुपये का करेंसी नोट चालू किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, RBI के द्वारा जो इशू किया जाता है, उस नए नोट के जो पीछे इसका जो ये इमेज बनाया गया है रानी की वाव का, याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाय। पूछा गया है जो रॉयल टाइटल्स एक्ट था 1876 का, उसके दौरान जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट थी वो किन के द्वारा प्राप्त थी या कौन वहाँ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली 1876 में वहाँ के PM थे। ओके, नेक्स्ट, दी एक्ट जो ये एक्ट है, जो ये 1876 का एक्ट है, ये इसमें क्या था मेन कि जो ब्रिटिश इंपीरियल टाइटल है वो सिर्फ जो इंडिया में रूल करते हैं उसके लिए यूज किया जाएगा। और जो क्वीन है वहाँ की एलिजाबेथ II जो क्वीन थी, उनके सिग्नेचर में उन्होंने इस एक्ट का यूज करना 1878 में शुरू किया और 1893 में इसको जो ब्रिटिश क्वाइंस थे उन पर भी ये अपीयर होने लगा। और जो ये एक्ट है इसको रिपील किया, रिपील मीन्स ख़त्म करना, समाप्त कर दिया गया। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, 1947 में इसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN इन रिलेशन टू GST। जो GSTIN एक टर्म है, GST के रिलेटेड जो टर्म है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, और जो ये GSTIN है ये एक 15 डिजिट का नंबर होता है जिसने जो पहले 3 टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था उसको इसने रिप्लेस किया है करंट में। GST जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको 1 जुलाई 2017 को इंडिया में शुरू किया गया। इसमें 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, 3 टाइप के टैक्स होते हैं। IGST जो इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं, CGST सेंट्रल GST, SGST स्टेट GST। और इसको जो है 101वें जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसको शामिल किया गया था, शुरू किया गया था। इसमें रेट्स हैं जो अलग अलग, वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जो पहला कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड में जो पहला कंट्री है जिसने GST को शुरू किया वो था फ्रांस, जिसने 1954 में ये टैक्स शुरू किया। नेक्स्ट, पान सिंह तोमर हु वाज ए 7 टाइम नेशनल चैंपियन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पूछा गया पान सिंह तोमर जो 7 बार नेशनल चैंपियन रहे, राष्ट्रीय चैंपियन रहे, वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्टीपल चेज। स्टीपल चेज क्या होता है? ये एक हर्डल रेस होती है, हर्डल या ऑब्स्टेकल रेस एथलेटिक्स की। ओके, इसमें हर्डल्स कुछ जो हर्डल्स जो दे दी जाती हैं और उनके ऊपर से क्रॉस करना होता है और रेस को कंप्लीट करना होता है। पान सिंह तोमर है, उनका जन्म 1932 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1981 में हुई। वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो आर्मी में एक सूबेदार रैंक के ऑफिसर थे। उन्होंने 1958 के एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जो इवेंट था जिसमें वो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, वो 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस थी। और 2012 में जो बॉलीवुड में फिल्म बनी इनके ऊपर पान सिंह तोमर नाम की, जिसमें लीड रोल जो इनका रोल पान सिंह तोमर का रोल निभाया वो इरफान खान ने निभाया था और इस फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया जी हैं। नेक्स्ट, इन मई 2019
Government of India approved a new scheme which assured minimum monthly pension to all shopkeepers, retail traders, self-employed persons after attaining age of 60. पेंशन अमाउंट इज पूछा गया 2019 में मई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई योजना शुरू की जिसने क्या एश्योर किया कि जो शॉपकीपर्स हैं, सभी रिटेल ट्रेडर्स हैं और एम्प्लॉयड हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, उनको जो है एक मिनिमम अमाउंट प्रदान की जाएगी जो कि पेंशन के रूप में होगी जब वो 60 साल की एज कंप्लीट कर लेंगे। तो पेंशन की अमाउंट पूछी गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3000। 3000 रुपये उनकी पेंशन ये घोषित की गई उस टाइम पे। इस स्कीम में जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ट्रेडर्स ने इससे बेनिफिट उठाया है। और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मतलब उनका क्या है, जो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच है वो ही इसके स्कीम के लिए इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द रनिंग डाउन ऑफ ए पेमेंट ऑफ ए लोन इन इंस्टॉलमेंट्स। पूछा गया है जो हम एक लोन की जो पेमेंट होती है वो उसको कम करते हैं, रनिंग डाउन कम करना, उसको इंस्टॉलमेंट्स में कम करते हैं, इसको कौन सी टर्म में नाम दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एमोर्टाइजेशन। जो एमोर्टाइजेशन है वो इसको बोलेंगे। जो एमोर्टाइजेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंडर में जो लोन्स की हम रीपेमेंट करते हैं, लोन्स को चुकाते हैं, उसमें लोन्स को अलग अलग सिंपल छोटे छोटे जो है इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूछा गया है इन वेव्स में से, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव्स कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गामा रेज। गामा रेज सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव्स है। जो गामा रेज होती हैं ये पेनिट्रेटिंग ईएम वेव्स होती हैं, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट्स जिसमें से ये जिसको ये स्ट्राइक करती हैं उसके आर पार निकल जाती हैं और ये जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है उसके डीके से प्रोड्यूस होती हैं और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इनकी। और इनकी जो डिस्कवरी की गई वो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, ये 1900 ईयर में पॉल विलार्ड जी के द्वारा डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान। पूछा गया है जो नेपाल कंट्री है उसको भूटान से कौन सा इंडियन स्टेट अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम नेपाल और भूटान को अलग करता है। जो नेपाल और भूटान है दोनों ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, जो भूमि से घिरे हुए कंट्री हैं और ये हिमालयन कंट्री है, हिमालय पर्वत श्रेणी के आसपास की कंट्री है। और ये जो है इंडिया और चाइना के द्वारा बाउंड किए जाते हैं, इनके बाउंड्री इंडिया और चाइना से टच करती हैं। सिक्किम स्टेट है, वहाँ की कैपिटल गंगटोक है और यहाँ के करंट सीएम का नाम प्रेम सिंह तमांग है और गंगा प्रसाद जी यहाँ के करंट गवर्नर है। नेक्स्ट, ए रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। पूछा गया है कंप्यूटर मेमोरी का वह रीजन, वह क्षेत्र जिसमें जो फ्रीक्वेंटली जो हमने जस्ट एक्सेस किया है डाटा वो स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इस रीजन का नाम होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैच। ओके, कैच या कैश बोल देते हैं हम कई बार, कैश मेमोरी। ओके, इसके बारे में जानते हैं। जो कैश मेमोरी है ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, जो कि रैम होती है हमारी, जो कंप्यूटर की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कंप्यूटर का सीपीयू जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं जिसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उन दोनों के बीच ये एक बफर का काम करता है। और ये जो कैश मेमोरी है ये जो हमारा मेन मेमोरी से जो हम डाटा एक्सेस करते हैं उसका एवरेज टाइम रिड्यूस करने के काम आता है, बहुत ही कम टाइम कर देता है, ये काफ़ी फास्ट मेमोरी है ये। नेक्स्ट, Who among the following is the author of Kamayani, the epic poem of that is considered as greatest literary work in Hindi? पूछा गया जो कामायनी नाम की एक epic है, महाकाव्य है, महाकाव्य नामक जो पोएम है इससे रिलेटेड, तो इसके ऑथर का नाम, इसके लेखक का नाम पूछा गया है, जो कि एक हिंदी साहित्य की बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है, काफ़ी महत्वपूर्ण पोएम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी है जो है इसके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। और जो जयशंकर प्रसाद है उनका जन्म 1889 में हुआ, 1937 में उनकी मृत्यु हुई और ये वाराणसी जो यूपी में पड़ता है वहाँ से बिलोंग करते थे। और ये इंडियन नॉवलिस्ट, प्ले राइटर और पोएट थे। और जो कामायनी है इसकी रचना इन्होंने 1936 में की थी। नेक्स्ट,
इन विच ईयर वाज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी। पूछा गया है जो गूगल कंपनी है, जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उसको प्राइवेट कंपनी की तरह किस ईयर में स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1998। गूगल को 1998 में फाउंड किया गया और इसके फाउंडर का नाम है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके जो करंट सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सुंदर पिचाई जी हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है। और जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, जिसकी एक कंपनी गूगल है, यानी जो पेरेंट कंपनी है गूगल की, वो उसका नाम अल्फ़ाबेट कंपनी है। ओके, और करंट में सुंदर पिचाई जी को अल्फ़ाबेट कंपनी का भी सीईओ बना दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे जो 25 क्वेश्चन का सेट था, जो CHSL का हमारा सेट 2 था, वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी, वो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के साथ ही उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का जल्द से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।